बैठिए, हैव अ सीट। आ गए? वेलकम टू माही एकेडमिक एक्सेलेंस। ठीक है, देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी क्लास 9 का कर रहे थे, एक्सरसाइज 11.3। क्लियर है? डन? रेडी? क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग आ गए हैं ना। देखिए, एक कोण अपने पास है ना, चलिए कोण बना लेते हैं। बिना कोण का सर है ना काम आपका नहीं चलने वाला है ना, कोण तो बनाना ही होगा। कोण है तो इसका सर्कुलर बेस है, इसका एक सेंटर होगा सर, और इस सेंटर से अगर कनेक्ट करोगे इसके सरफेस पे तो ये आपको रेडियस देके जाएगा प्यार से, और ये वर्टेक्स से इस सेंटर को कनेक्ट करोगे विद परपेंडिकुलर लेंथ। सर ये आपको देके क्या जाएगा, अगर ये वर्टेक्स ए है, ठीक है, और ये सेंटर ओ है, अगर ये बी है, तो सर ओ बी जो लेंथ है एक्चुअली रेडियस आपको देके जाएगा, और ओ ए है सर ये हाइट ऑफ द कोन देके जाएगा, और ये ए बी है स्लांट हाइट देके जाएगा, मतलब स्लांट हाइट ऑफ द कोन। क्लैरिटी है? ये तीन आइटम में आपको फोकस रखना है पूरे कोन में, फिर कोन आपके कोन का क्वेश्चन जो है ना आपके उंगली पे चलेगा ना, ऐसे ऐसे नचाया जाएगा। क्लियर है? क्लैरिटी है? आइए आपको और आगे पढ़िए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। यस, ये वैल्यू दी हुई है, हाइट मतलब 15 सेंटीमीटर। एक डाटा अपने को मिल गया। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570, इसकी वॉल्यूम दी हुई है सर, इसकी वॉल्यूम दी हुई है, इसकी कोन की वॉल्यूम दी हुई है कितना, 1570 cm3। क्लैरिटी है? दो आइटम दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया गया ये जो बेस में जो सर्कुलर बेस है इसका रेडियस बताना है। ये एक्चुअली आपसे पूछा जा रहा है ना, ये पूछा जा रहा है आपसे कि इसका रेडियस बताना, मतलब लेंथ बताना है कितना रेडियस होगा। ठीक है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है कि जो पाई की वैल्यू यूज करनी है आपको वो 3.14 ही करनी है, और इंस्ट्रक्शंस हम लोग को एकदम आंख बंद करके फॉलो करना है, आंख को बंद करके फॉलो कर लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आंसर आएगा है ना, जब आप 22/7 लोगे तो फिर आंसर मैच नहीं करेगा, तो मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, काफ़ी रखना है। तो हम लोग सिर्फ एक ये डाटा को लेके आगे प्रोसीड कर जाएंगे। कैसे? देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने पास क्या आ रहा है, 1/3 इंटू पाई रेडियस का स्क्वायर और एच, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, और इक्वल है कितना, 1570 cm3 के। अब 1/3 है, ये यहाँ इंटू में है, ये आइटम 3, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में है, सॉरी इधर डिवाइड में है 3, इधर आएगा तो वो इंटू हो जाएगा। तो पाई आर की वैल्यू पूछी गई है आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू दी हुई है 15 सेंटीमीटर, रख देंगे वैल्यू एच का, और 3 को इधर बोलेंगे चल, ते यहाँ पे आ जाए ना, 3 इंटू 1570 cm3। आई बात समझ में? अब देखिए ये पाई भी मल्टीप्लाई है, और पाई की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 15 cm। क्लैरिटी? क्लियर? इक्वल 3 इंटू 1570। अभी मल्टीप्लाई मत करिए है ना, इजी नहीं होगा, अभी हम लोग इजी पीजी बनाते हैं, उसके बाद कट करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर है? अभी कट करोगे भारी सा वर्ड लेके कहाँ घूमेगा, भारी सा नंबर है ना, वजन होगा उठ नहीं पाएगा, छोटा छोटा बच्चा हो अपना इन क्लास में। ठीक है, देखिए इधर इंटू है, इधर इंटू है तो आप इधर आओगे तो डिवाइड हो जाएगा, आर स्क्वायर 3 इंटू 1570, डिवाइड कर दीजिए भैया 3.14 इंटू 15 से, क्लैरिटी है, 15 cm से, और यहाँ पे cm3 था, यही तो आइटम था। अब इसको cm से cm3 है तो एक कट जाएगा, ये एक्चुअली क्या है, ये जो है cm3 टाइम्स है ना,
एक सी एम चला जाएगा तो सी एम 2 टाइम्स बचेगा, ये बचेगा, ये वाला आइटम बचेगा। अब मैं लिख रहा हूँ फाइनल, देखो आप, आर स्क्वायर इक्वल 3 अभी भी हम कट नहीं कर रहे, आराम से समझेंगे, है ना। 3 × 1570, आंसर तो सबका आएगा, लेकिन आंसर लाना टारगेट नहीं है, वो खुद आएगा जब प्रोसेस पे आप फॉलो करोगे ना, प्रोसेस के साथ गो अहेड करोगे तो आंसर खुद ब खुद आएगा। ठीक है सर। तो आपका जो ये वैल्यू आ रहा है एक्चुअली सी एम स्क्वायर बच रहा है, यूनिट कैसे कट किया हमने, इस पे इसलिए फोकस रखना आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। अब आगे बढ़िए, आर स्क्वायर, अब देखिए ये 3 से 5 बार में जाएगा सर, 3×5 = 15, आई बात समझ में, क्लैरिटी है सर। ये 5 से चला जाएगा सर, 3 1 4, क्लियर। अब देखिए अब अपने पास बच क्या रहा है, 1314 बाई 3.14 सी एम स्क्वायर, क्लैरिटी है। आर स्क्वायर, अब देखिए 314 अगर डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड करना होगा, डिवाइड करना होगा ना, इसको डिवाइड करना होगा 100 से, तो जब आप डिवाइड करोगे तो एक्चुअल ऊपर चला जाएगा ये वैल्यू 100। सोचो, नहीं आया समझ में, बिल्कुल नहीं। नहीं आया, आया, सी एल एस का, ठीक, इजी है। 314 से 314 चला गया आर स्क्वायर से, ये 100 सी एम स्क्वायर आ गया सर। अब दोनों तरफ रूट ले लीजिए, ठीक है, ये आर की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। इतना तो कैलकुलेशन आपको आता होगा सर, है ना, इतना तो कैलकुलेशन आता होगा। आपको नहीं पता है, अगर ए बाई बी है ना, और ये पूरा डिवाइड है सी बाई डी से, तो ये क्या निकल के आता है, ए बाई बी, और ये डिवाइड है ये आइटम से, है ना, ये आइटम है, तो अगर डिवाइड है सी बाई डी से तो एक्चुअली ये ए बी इंटू के फॉर्म में लिखोगे तो डी ऊपर चला गया, सी नीचे। इसी को हम लोग शॉर्टकट में कैसे कर देते हैं, ए बाई बी है इंटू डी बाई सी, आई बात समझ में। तो यहाँ पे किस फॉर्मेट में बन रहा है, ए को डिवाइड कर रहे हैं बी से और बी को डिवाइड कर रहे हैं सी से, आई बात समझ में, नहीं आया समझ में। क्या लिख रहे हो, पहले समझ तो लो, आई बात समझ में। इस तरीके से करते हैं, और इस फॉर्म में क्या करते हैं, ए बी, ठीक है, ये डी एक रहेगा ना, तो ये इंटू हो जाएगा सी ऊपर, ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इस तरीके से आपको प्रोसेस करना है और आराम से आएगा, ठीक है सर, आराम से आएगा, ठीक है। यस, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी।